दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले 2 ढाई महीने से काफ़ी चर्चा में है। वो है एमएसपी, किसानों के बारे में और सरकार के बारे में। एमएसपी किसान क्यों चाहते हैं, एक न्यूनतम मूल्य क्यों लागू होना चाहिए खेती पर, और एमआरपी क्या है। आज हम एमएसपी और एमआरपी में आपको फर्क बताएंगे कि एमएसपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है। पहले हम बात करेंगे एमआरपी की। किसी भी व्यापारी का प्रोडक्ट, ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की कीमत 12,000 रुपए है, लेकिन जब हम इसे दुकान पर लेने जाते हैं, हम दुकानदार से कहेंगे कि इस फोन को हमें 10,000 में, 8,000 में दे दीजिएगा कि हमें ये इतने का अच्छा लग रहा है, ये इतना पैसा हमारे पास है कि हम इस मोबाइल फोन को सिर्फ 8,000 में लेंगे। तो दुकानदार या कोई भी व्यापारी आपको ये फोन 8,000 में नहीं देगा, वो कह देगा कि ये फोन 11,000 का है, अगर आपको लेना है तो लीजिएगा, अगर नहीं लेना तो आप चले जाइएगा यहां से। ये 11,000 से 1 रुपए भी कम नहीं होगा। इसे एमआरपी कहते हैं। और एमएसपी क्या होता है, किसानों का कोई भी फसल या कोई भी प्रोडक्ट जो व्यापारी खरीद रहा है, उसे अपने मन की मर्जी से खरीदेगा। धान आज 20 रुपए किलो है। अगर किसान चाहता है कि मेरा ये धान 22 रुपए किलो जाए, वो 22 रुपए नहीं जाता। जो किसान उस धान को बेचता है, तो व्यापारी उस धान के 12 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए लगाता है, उससे ज्यादा उस धान की कीमत नहीं लगाता। इसे एमएसपी खत्म होना कहते हैं। कि एमएसपी खत्म कैसे हो रही है और इसका विरोध किसान क्यों कर रहे हैं। अगर किसान मंडी में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, माफ करना, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहा है, धान बेचने के लिए जा रहा है, दलहन बेचने के लिए जा रहा है, बाजरा बेचने के लिए जा रहा है, मक्का बेचने के लिए जा रहा है, या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो किसान उगाता है, उसे मंडी में अगर बेचने के लिए जाता है, तो उस जब फसल को बेचने जाता है, तो मंडी के जो व्यापारी होते हैं वो कमीशन रेट पे, कमीशन एजेंट होते हैं, कमीशन रेट पे काम करते हैं। तो किसान की फसल को फ्री लेने के लिए, एक बहुत कम रेट देने के लिए, वो एक वहां जाल खेला जाता है, एक बहुत बड़ा ड्रामा खेला जाता है मंडियों में। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। किसान फसल लेके गया, ट्रॉली से बेचारे का जो फसल लेके जाता है, उसमें ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अपनी भी है तब भी तेल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा। अगर किराए की करके ले जा रहा है तो उसको किराया देना पड़ेगा। जब जाता है तो वो कहता है, व्यापारी कहता है कि आज पल्लेदार नहीं है, आप ऐसा करना, इस फसल को कल लेकर आना। किसान जाता है, अगले दिन मजबूरी होती है, फसल को बेचना है, कर्जा देना है, अगले दिन जाता है, अगले दिन कहता है आज तो आपका कांटा चालू नहीं है, आज ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप ऐसा करना, अगले दिन आना। अगले दिन किसान जाता है, अगले दिन फिर उससे यही बात की जाती है, आज तो हमारे का जो मुनीम है वो नहीं है, इस फसल को कौन लिखेगा, कौन आपको पेमेंट का हिसाब देगा, क्या करेगा, तो आप ऐसा करना, अगले दिन आना। जब किसान इन सारी चीजों से परेशान हो जाता है, तो किसान अंत में सोचता है कि यार, इस आफत से तो बढ़िया है अपनी इस फसल को तुम बाहर किसी प्राइवेट व्यापारी को बेच दो। जो अभी मंडी में दाम 18 रुपए, 20 रुपए उस फसल का चल रहा है, धान का या गेहूं का चल रहा है। अब उस किसान की मजबूरी हो जाती है कि उस फसल को बाहर व्यापारी को बेच दी जाए, और वो व्यापारी उस फसल के 12 रुपए लगाता है कि तुम्हें नगद में आज ही पेमेंट कर दूंगा, और तुम्हारी जो फसल है ये 12 रुपए, 11 रुपए, 13 रुपए से ज्यादा हम नहीं खरीदेंगे। उसने आने जाने में, 4 बार आने जाने में मंडी का बहुत सारा भाड़ा लगा दिया। अब वो सोचता है कि अगर 1-2 बार और चला गया या आ गया तो मेरा तो सारा यही खत्म हो जाएगा। तो उस फसल को वो 12 रुपए, 13 रुपए में बेच देता है। अब यहां गेम शुरू होता है। अब जिस व्यापारी को, जिस प्राइवेट व्यापारी को वो फसल 12-13 रुपए में बेच दी, वो प्राइवेट व्यापारी उस सरकारी आड़ती को उसी फसल को 15, 16, 14 रुपए में बेच देता है, 2 रुपए, 3 रुपए कमीशन लेने के बाद। जो सरकारी आड़ती होता है, उस सरकारी आड़ती यहां बहुत बड़ा ड्रामा करता है, गेम खेलता है। उस फसल को 20 रुपए में सरकारी भाव में लिख देता है, और 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए जो भी वहां रेट सेट हुआ होगा उस समय, उस फसल को, उस कमीशन को अपने अंडर में कर लेता है और खुद कमा लेता है। किसान ने पूरे साल मेहनत की, उसको मात्र उसकी फसल का 12 रुपए, 13 रुपए मिला। व्यापारी ने मात्र कुछ घंटे मेहनत की, उसको 2 रुपए, 3 रुपए मिल गया, जो प्राइवेट व्यापारी है। और सरकारी मंडी में जब उस फसल को बेचा जाता है प्राइवेट व्यापारी द्वारा, तो वहां उसको 5 रुपए, 6 रुपए मिल गया। अब यहां देखना ये कितना बड़ा घोटाला होता है। मतलब आधे में
पूरा किसान रहता है और आधे में वो व्यापारी जो सरकार जिन जमाखोरों को और जिन दलालों को खत्म करना चाहती है, मगर वो दलाल वो जमाखोर बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह किसान को वहां नुकसान होता चला जाता है और जो व्यापारी होते हैं, चाहे वो प्राइवेट व्यापारी हो या सरकारी व्यापारी आड़ती हो, उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये एमएसपी होता है। अपनी मर्जी से किसी भी फसल को खरीदना वो एमएसपी के खत्म करने की श्रेणी में आता है। ये एमएसपी खत्म हो गई, अब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी फसल का कोई न्यूनतम मूल्य नहीं रहा। न्यूनतम मूल्य का मतलब होता है अगर धान के आपने कह दिया कि 2000 रुपए क्विंटल बिकेगी, तो कोई भी सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई भी व्यापारी 2000 रुपए क्विंटल से उसको कम नहीं खरीद सकता। मगर यहां सब कुछ उल्टा हो रहा है। न्यूनतम मूल्य को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहली बात तो बाहर प्राइवेट व्यापार में न्यूनतम मूल्य का कोई रोल नहीं है, सरकारी व्यापार में न्यूनतम मूल्य का रोल है। और जब न्यूनतम मूल्य उनको दिया भी जाता है तो उनको पैसे लेट किए जाते हैं और उनके साथ ऐसे ऐसे खेल किए जाते हैं जिससे व्यापारी किसान परेशान होकर प्राइवेट व्यापारी को अपनी फसल बेच देता है। अब बात करेंगे फिर दोबारा एमआरपी की। एमआरपी कैसे तय होती है? अब जो फसल किसान 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए अपनी बेच के गया, वहां दो लोगों ने कमा लिया, प्राइवेट व्यापारी ने कमा लिया और सरकारी आड़ती ने कमा लिया। अब यहां आगे खेल फिर शुरू होता है। अब उस फसल को तैयार किया जाता है मार्केट में लाने के लिए। अब वही 20 रुपए किलो का, 18 रुपए किलो का जब व्यापारी, सरकारी आड़ती उस फसल को बेचता है तो वही जाने के बाद, मार्केट में जाने के बाद 35 रुपए और 40 रुपए हो जाती है। आज आप आटा देखिएगा, आटा 35 रुपए, 36 रुपए से कम कोई भी आटा नहीं है। मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूं। लोकल मार्केट में 35-36 रुपए से कम कोई भी आटा नहीं है, जबकि हमारी फसल को, हमारे गेहूं को 14-15 रुपए में खरीदा गया और वही हमें 35 रुपए, 36 रुपए में वापस मिल रहा है। गेहूं पिसाई, अगर हम गेहूं को पीसते हैं तो 1 रुपए से 2 रुपए किलो का खर्च आता है। अगर 14 रुपए हमने बेचा, 2 रुपए हमने खर्चा किया, पिसाई पे 16 रुपए हो गया। 16 रुपए के बाद उसके पैकिंग पे, ब्रांडिंग पे जो खर्च आता है 1 रुपए से 2 रुपए आता है, 18 रुपए। और वो हमको बेचा किस रेट जा रहा है? 35 से 36 रुपए। और कुछ कंपनियां, कुछ जो अपना ब्रांड लगाकर बेचती हैं, वो 50 रुपए तक आटा बेच रही हैं, 46 रुपए तक कच्चा गेहूं। आपने देखा होगा, अगर आप बिग बाजार या किसी सुपरमार्केट में गए होंगे तो वहां 46 रुपए, 45 रुपए कच्चा गेहूं बिकता है। तो ये जमाखोरी है और ये एमएसपी है, ये एमआरपी है। अब हम जमाखोरी की बात करेंगे। जमाखोरी होती कैसे है? जमाखोरी किसी भी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्याज बहुत ज्यादा उगती है हिंदुस्तान में, दूसरे देशों से भी यहां आयात की जाती है। तो प्याज को बड़े बड़े व्यापारी जमा कर लेते हैं, उसको अपने कोल्ड स्टोर में लगा देते हैं और हजारों कट्टे अपने कोल्ड स्टोर में जमा कर लेते हैं। मंडी में उस प्याज को कम कर दिया जाता है, उस प्याज को मांग ज्यादा हो जाती है और उस प्याज की कीमत बढ़ती चली जाती है। जब कीमत उस प्याज की या किसी भी पदार्थ की बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको जमाखोर फिर धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगे। जब जमाखोर धीरे धीरे 2 रुपए किलो प्याज खरीदी गई और 70 रुपए किलो बेची जाती है, 68 रुपए किलो कौन कमा रहा है? जमाखोर। वो जमाखोर जो अपने पैसे से पहले उस प्याज को पूरी को खरीद लिया, पूरी की पूरी मंडियों को खरीद लिया, अपने उसको कोल्ड स्टोर में लगा दिया और मार्केट में आयात करना बंद कर दिया, निर्यात करना बंद कर दिया, मार्केट में प्याज को देना बंद कर दिया। जब प्याज को आप देना बंद कर देंगे तो मार्केट से तो प्याज की मांग उठेगी, यूजर तो प्याज इस्तेमाल करेंगे, यूजर प्याज इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर वहां उस प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब प्याज की कीमत ज्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जमाखोर अपने उस प्याज को निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे वो बहुत मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसे जमाखोरी कहते हैं। अब अंधभक्ति की ओर बात कर लेंगे। हमने एमआरपी की बात की, एमएसपी की बात की, जमाखोरी की बात की, एक अंधभक्ति की बात कर लेंगे। अंधभक्ति होती क्या है? अभी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो जितने भी किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर पड़े हैं, लेटे हैं, ठंड में, जाड़े में, जैसा भी है, अब उनको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान ही नहीं है, ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उन अंधभक्तों का अब क्या किया जाए? कुछ अंधभक्तों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें खालिस्तानी बता दिया,
कुछ अंधभक्तों ने, कुछ लोगों ने उन्हें किसान मानने से इनकार ही कर दिया। किसान कह रहे हैं, जो वहां पढ़े हैं कि हम किसान हैं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई तुम किसान नहीं। और फिर बात यह ये आती है, अगर वो किसान नहीं है तो सरकार उन्हें बुलाने के लिए बुला क्यों रही है, बात करने के लिए क्यों बुला रही है? 5 चरण की बात हो चुकी है, छठा दौर आज शुरू होने वाला है 11 बजे से। फिर सरकार की जरूरत क्या है? उनको डंडा मार के भगा दो। जब वो किसान ही नहीं है, किसान से उनको कोई लेना देना ही नहीं है, खेती बाड़ी करते ही नहीं है, तो उनको बुला क्यों रहे हैं? उनकी बात सुनी क्यों जा रही है? क्यों उन्हें कभी गृह मंत्री बुलाते हैं, क्यों उन्हें कभी कृषि मंत्री बुलाते हैं, क्यों कभी उन्हें केंद्रीय मंत्री बुलाते हैं? अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि वो किसान नहीं है तो उनकी बात मत सुनो, उनको वहां से भगा दीजिएगा। जो नहीं माने उसको जेल में घेर दो, अगर आपको लगता है किसान नहीं है। मगर किसान की जो आज हालत है, शायद दुनिया में किसी देश के किसान की हालत होगी। हर देश में किसानों को बहुत अच्छी सुरक्षाएं, सुविधाएं दी जाती हैं, मगर हिंदुस्तान में उनके साथ ठगी की जाती है। किसान के अगर ट्रैक्टर खरीद रहा है तो किसान को एक मोटर टैक्स देना होता है, 28% जीएसटी देनी होती है। ट्रॉली खरीद रहा है तो जीएसटी देनी होती है। कच्चा माल खरीद रहा है फसल बोने के लिए तो जीएसटी देनी होती है। खाद खरीद रहा है तो जीएसटी देनी होती है। बीज खरीद रहा है तो जीएसटी देनी होती है। कोई भी किसानी से कोई भी सामान खरीदता है तो भारी जीएसटी देनी होती है। लेकिन जब हम मर्सिडीज खरीदने जाते हैं, जब BMW खरीदने जाते हैं, ये व्यापारी उस पर 5% और 0% भी, कहीं कहते 0% भी जीएसटी होती है। न्यूनतम ज्यादा से ज्यादा वहां 5% जीएसटी लगाई जाती है। मगर जब किसान ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो 28% जीएसटी। हमको सिर्फ एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया, हमको ये कह दिया कि तुम्हें हर साल 6,000 रुपए देंगे। हमने 1,90,000 करोड़, मुझे तो पता नहीं, जीरो का शायद हमें तो पता भी नहीं होगा कि कितनी जीरो होती होंगी उसमें। उनका हमें हिसाब बताया जाता है कि हमने इतना पैसा किसानों को बांट दिया। अगर एक साल में किसानों को आप 6,000 रुपए दे रहे हो तो किसान उससे कर क्या लेगा? किसान के एक बच्चे की फीस नहीं जाएगी 6,000 में। लेकिन तुम जो बात करते हो, तुम बड़ी बड़ी बात करते हो। तो आज दोस्तों हमने बात की जमाखोरी के बारे में, एमएसपी के बारे में, एमआरपी के बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोगों को पता चले कि एमएसपी क्या होती है, एमआरपी क्या होती है, जमाखोरी क्या होती है और अंधभक्ति क्या होती है। और ये वीडियो आपके लिए, जो खासकर एक न्यूज चैनल से हमने ली हुई है, और ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा जिसमें अंधभक्ति के कुछ ऐसे नमूने मिलेंगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलकर अंधभक्ति तक कैसे पहुंच गए। धन्यवाद। आपका नाम? सुमित कुमार। अच्छा, ये बताइए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए। किसान तो एक भी नहीं है उसमें भाई। किसानी, हम भी किसान ही हैं, पैसे से लैपटॉप रिपेयर करते हैं, लैपटॉप बेचते हैं, बट किसान है पीछे से। तो किसान का जो कानून आया है हमारा, वो कहीं भी बेच सकता है माल को। तो भैया नहीं, अगर बेचना चाहते हैं तो सरकार जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही है कि नहीं बेचो ही बेचो तुम। उस जो रैली है उसमें कोई किसान नहीं है, किसी भी तरह का कोई किसान नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ किसान ही नहीं है? मैम, हम भी काफी लोगों से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण एकता से जुड़े हुए हैं, और भी ग्रुप्स हैं। करीबन मान के चलिए 1,000-2,000 पब्लिक हमारे साथ मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप, उनमें से सबको यही हो रहा है कि वहाँ पे जो मौजूद हैं, अब किसी को आप 500 रुपए, 1,000 रुपए दे दोगे। अब मान के चलिए कि 100 रुपए दिहाड़ी है, 500 दिहाड़ी है, अगर 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है? मैं तो चलूंगा। बताओ कहाँ नारा लगाना है, किसको जिंदाबाद बोलना है? इतने सारे लोग अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ ठंड में रात में सड़क पर 500 रुपए के लिए बैठे हुए हैं। 500 रुपए क्यों, आप 300-400 रुपए तो पर बंदा, कितने बंदे चाहिए मैं इकट्ठा करता हूँ। सारे लोग जो आए अपना, इतनी औरतें हैं, इतने लोग हैं वहाँ पर। बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। पता उन लोगों की एग्जैक्टली क्या क्या मांगे हैं? नहीं मैम, इतना तो देखिए हमारे पास काम होता है तो उतना हम टीवी तो नहीं देख पाते, ना ही मुझे प्रॉपर नॉलेज है उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये फंडेड है? ये कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई किसान नहीं है, क्योंकि किसान को इस कानून से कोई आपत्ति। मैं कह रही हूँ, जब आपको ये नहीं पता कि उनकी मांगे क्या है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर वो किसान नहीं है, उनकी मांगे बेकार हैं, ये हैं वो हैं? कैसे बोल सकते हैं? जानते हैं, जिनसे मुझे पता चला है कि भैया किसान तो कोई है ही नहीं। 3rd पर्सन से आप ज्ञान लेकर आए हैं। दूसरी चीज कि जो कानून बना है, सिर्फ इतना पता है कि भाई कानून से उससे ये फायदा है कि हम अपना माल विदेशों में भी बेच सकते हैं। आपको फायदा पता है और आपको नुकसान पता है उस कानून से क्या है? नुकसान क्या हो सकता है आप बताइए प्लीज। नहीं सकता।
सरकार नहीं ये बोल रही है कि अभी तक लिखित में ये नहीं देने को तैयार हो रही है कि इन मंडियों में एमएसपी रहेगा। आपको पता है ये बात? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं पता मुझे। दूसरी मांगे पता है, जो बिजली बिल 2020 जो नया कानून आया है उसके खिलाफ किसान है, आपको पता है इसके बारे में? नहीं, अगर बिजली का बिल है ऐसा कुछ है तो देखिए पूरी नॉलेज मुझे नहीं पता है। और दूसरी चीज, नुकसान जैसे आप कोई गाड़ियां वाड़ियां रोक रहे हैं तो ये चीज गलत है। आप कहीं गाड़ियां रोकने के लिए तो मजबूर हुए ना, 2-3 महीने से बेचारे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। परेशान करके अगर हम कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या है? अगर किसी को परेशान करते हैं उसके बाद हमें कुछ हासिल होता है तो उसका फायदा क्या है, ये बताइए। कोई आपको परेशान करता रहे और आप बस चिल्ला रहे हैं 2 महीने से, कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या वहीं पे बैठे रहे? आए ना दिल्ली तक। मुझे तो नहीं लगता, बल्कि मैं तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं किसी सरकार के पक्ष में तो नहीं हूँ। अब बदले हो भाई साहब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चीटिंग ना करो। चीटिंग